बात याद रखना बेटा, ये 3 घंटे का पेपर आपके पूरी 1 साल की मेहनत का फैसला करेगा। और इसी टाइम जब आपके एग्जाम्स इतने पास आ चुके हैं तो हर बच्चे के दिमाग में कुछ सेम सवाल जो है वो चल रहे हैं कि आखिर हम क्या पढ़ें, आखिर हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और पेपर में क्या आएगा। तो आज की वीडियो पूरा देखने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये बात आ जाएगी कि आखिर हमारी स्ट्रैटेजी आखिरी के इन 20 दिनों की क्या रहनी चाहिए। शुरू करते हैं बेटा। तो देखो एसएसटी के पेपर की अगर आप बात करो, टोटल नंबर तो आपको सभी को पता है यार 100 मार्क्स का पेपर होता है, मगर 100 का जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो बेटा 80-20 आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। 80 आपका बेटा जो फाइनल पेपर आपका आएगा ये आपका थियरी वाला बन जाता है, एंड जो बाकी का आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स है ये आपके पास बेटा इंटरनल का आ जाता है। राइट, समझ में आया ना। तो जो इंटरनल वाले मार्क्स है मैम ये हमें कहां से आएंगे जरा ये तो बताओ। तो प्यारे बच्चों ये इंटरनल्स वाले मार्क्स आपको आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। एंड बात करें यहां पे अगर हम एक्सटर्नल मार्क्स की, तो यही वो नंबर है जो पूरे साल तुम्हें पढ़ने के बाद अब यहां पर मिलने वाले हैं। राइट, अब एक बार जल्दी से एसएसटी की बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सी यहां पर प्यारे बच्चों बुक्स जो है कौन सी आपको पढ़नी है। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री, ठीक है ना, इंडिया इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट सेकंड, जिसमें आपके टोटल मार्क्स जो है वो कितने आने वाले बेटा 25 मार्क्स आपके आने वाले हैं। एंड नंबर सेकंड बेटा यहां पर आपका क्या रहने वाला है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जब आप बात करोगे, कंटेम्पररी इंडिया बुक का नाम है आपका, यहां से आपके 20 नंबर आने वाले हैं बेटा, ठीक है ना, 20 मार्क्स आपके आने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड, दैट इज योर पॉलिटिकल साइंस मतलब कि सिविक्स, ठीक है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सिविक्स की बात करेंगे बेटा तो आपको 20 नंबर का यहां से जो है वो देखने को मिलेगा पेपर अपना। एंड फाइनली अगर आप इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, यहां से आपके 15 नंबर प्यारे बच्चों बनने वाले हैं। समझ में आया क्या, यहां से आपके 15 नंबर कंप्लीट बनने वाले हैं। और जब आप इसका कंप्लीट सम करेंगे बच्चों, इसका जब आप कंप्लीट सम करेंगे तो आपको ये 80 के बराबर ही मिलने वाला है। तो ये 4 बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे सवाल यहां से बनेंगे और इसके बेसिस पर ही सारा पेपर आपका बनाया जाता है। याद रखना कि जेके बोस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं की यहां पर बात की जा रही है, कोई भी और गाइड, कोई भी और एक्स्ट्रा चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं बेटा एक बार इन डेप्थ एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा शुरू हम कहां से करेंगे, शुरू हम करते हैं हिस्ट्री से। राइट, अब सेक्शन 1 में आपके 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। यहां पे सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आपको ये बात पता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म बेटा आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया आता है, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, और इसकी अगर आप मार्किंग, इसकी आप अगर वेटेज की बात करो तो 5 नंबर का रहने वाला है। सेक्शन सेकंड में आपको एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, सेम 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मैं हमेशा से आपको शुरू से ही मैंने बताया कि यहां पर आपको और जो है इन दोनों के बीच में, मतलब आपको चॉइस जो है इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, चॉइस आपको मिलेगी। यानी कि या तो आप मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड प्यारे बच्चों अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आपका ये पढ़ने का मन नहीं है, आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्यारे बच्चों पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों की ही वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं अपने गनशॉट में, आप आराम से इनको कर सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा इजी लग रहा है या ज्यादा अच्छे से समझ में आ पा रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग उस वाले चैप्टर को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसी को प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखो कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे मैम मैं दोनों ही प्रिपेयर करूं, कोई फायदा नहीं होगा। आप बस एक ही चैप्टर प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लो, आपको उसी में से क्वेश्चन भी दिखेगा, उसी को अटेम्प्ट कीजिए और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अगर हम,
अच्छा, तो यहाँ पर बेटा याद रखना कि ये दोनों ही जो आपके यहाँ पे चैप्टर्स हैं वो 6-6 नंबर के रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड तो 6 मार्क का आएगा, एंड अगर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ये भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं आपके सेक्शन नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पर आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड देखने को मिलेगा बच्चा, और ये आपके 5 नंबर का पूरा पूरा चैप्टर रहने वाला है। अब मैम बताओ प्रिंट कल्चर का क्या करें, बहुत बड़ा चैप्टर है मैम। तो बेटा प्रिंट कल्चर से आपको पैसेज जो है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? पैसेज देखने को मिलता है, और पैसेज को ही आपको क्या करना होता है? रीड करना है, और वहां से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, उसी पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपका प्रिंट कल्चर के ऊपर आता है, 5 नंबर इसका भी वेटेज है। एंड टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर का नाम रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसके नंबर आपके 3 रहने वाले हैं। 3 मार्क्स का आपको जो है प्यारे बच्चों यहां पर इधर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप कंप्लीट इसको सम अप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 25 नंबर के आपको चीजें यहां से पूछी जाएंगी। ठीक है ना, अब हम आपके नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम आपके ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और ज्योग्राफी की जब हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहां से आपके कितने नंबर बन रहे हैं बच्चा? यहां से आपके 20 नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर्स कौन से? सबसे पहला आपका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मार्क्स कितने आएंगे मैम? 5 नंबर आएंगे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सेकेंड चैप्टर है। फिर इसके बीच में याद रखना, बुक के अंदर इसके बीच में ना, इस दोनों चैप्टर के बीच में 2 और चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आपके फाइनल्स में नहीं आ रहे हैं। याद रखना, जो चैप्टर्स यहां पर हमने लिखे हैं वही चैप्टर्स आपके पेपर में आने वाले हैं। जो नहीं लिखे हैं समझना वो डिलीटेड है। समझ में आया? वो आपके इंटरनल्स में है, वो आपके एक्सटर्नल में नहीं आएगा। ओके, अब देखो इसके मार्क्स मैम बता दो, 5 नंबर है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलोगे तो फिर आपको दिखेगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बेटा यहां से आपको 4 नंबर का जो है वो पेपर बनता है। यहां से आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बेटा यहां से भी आपके 3 नंबर जो है वो बनते हैं। एंड एट द लास्ट आपका है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, और इसके बेटा 3 नंबर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ज्योग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है मैम मैप्स, है ना? मैप्स में मैम बहुत डर लगता है, तो बेटा मैप को ना थोड़ा सा डिकोड कर देती हूं मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। एक पार्ट इसका जो है वो आपका ज्योग्राफी से आएगा, दूसरा पार्ट इसका बेटा सिविक्स से आएगा। ठीक है ना? अब जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, तो मैम ज्योग्राफी की जो मार्किंग रहेगी वो 3 नंबर रहने वाली है। सिविक्स से मैम 2 नंबर का मैप वर्क जो है वो आता है, और यही जो जियो के 3 नंबर है ये आपको लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी से देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या? यस मैम समझ में आया। अब बेटा आगे चलो, अब आपके पास पावर शेयरिंग 5 नंबर का देखने को मिलेगा सिविक्स के अंदर। फेडरलिज्म आपको बेटा 5 नंबर का देखने को मिलेगा। एंड याद रखना, इसी फेडरलिज्म में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, इसका ब्रेकडाउन अगर आप करो तो 2 नंबर का मैप वर्क देखने को मिलेगा। 2 नंबर का मैप वर्क देखने को मिलेगा। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट बेटा 3 नंबर का है। पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स का है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 नंबर का है। एंड टुवर्ड्स द एंड एडेंडम, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, एंड ये आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। इन दोनों ही चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यूज, यहां से एमसीक्यू के फॉर्मेट में चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब लास्ट के आपके जो चैप्टर्स हैं बेटा वो कौन से बचते हैं? वो आपके बचते हैं इकोनॉमिक्स के, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन आरएससी के। ठीक है, और इसके अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा आने वाला है? अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, 5 नंबर, इनके सबके बराबर मार्क्स हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बेटा आपका 5 नंबर का आने वाला है। एंड यहां पर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर भी आपका सेम 5 नंबर का ही बनने वाला है। ठीक है, तो यहां से 15 नंबर आपके बनते हैं। बहुत ही आसान चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी जो है प्यारे बच्चों यहां पे अपनी बना सकते हैं।
अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर में देखने को मिलती है। 3 घंटे का आपको पेपर आएगा, 3 आवर्स आपको उसको करने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मार्क्स उसके आपके 80 रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर 36 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 to 20 में आपके एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज बेटा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, एब्रिवेशंस, ठीक है। अब इसी में फिलअप्स होंगे, आपके मैच टाइप क्वेश्चन होंगे, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर तो इधर ही आपके बन गए एमसीक्यूज के अंदर। फिर 21 से बेटा 30 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 40 से 60 वर्ड्स, 40 to 60 वर्ड्स का आंसर लिखना है। 31 से 34 बेटा लॉन्ग आंसर्स में आपका 5 मार्क्स आएंगे, जिसके अंदर बेटा 100 से 130 वर्ड्स आपको करना है, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं बेसिकली। एंड देन इज योर क्वेश्चन नंबर 35 स्पेशल क्वेश्चन। देखो यहां पर भी बताया गया है बेटा, इस स्पेशल क्वेश्चन में बताया गया है 35 के अंदर कि एक एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा यहां पर, चैप्टर द प्रिंट कल्चर फ्रॉम द जेके बोस टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब इसमें ही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर का, ठीक है। अब क्या बोला गया बेटा, 3 क्वेश्चंस इसके अंदर से ही पूछे जाएंगे। 35A हैविंग 1 मार्क एंड 35B एंड 35C के 2-2 नंबर होंगे, 5 नंबर का इधर से बनता है। और जो 36 क्वेश्चन है बेटा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का, जिधर से 36 का A पार्ट ज्योग्राफी से, 36 का B पार्ट प्यारे बच्चों पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 2 से आएगा, यानी कि सिविक्स से आएगा, आपके फेडरलिज्म से आएगा, ठीक है। देखो ये 2 चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई यार। आपका प्रिंट कल्चर में से पैसेज आएगा एंड मैप वर्क आपको ज्योग्राफी में से, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड फेडरलिज्म के अंदर से बेटा 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं बेटा आपका 80 मार्क पेपर जो स्कीम अब आपकी आई है कि जो 15% रिलैक्सेशन आपको मिला है, उसके बाद आपको एसएसटी का पेपर कितना अटेम्प्ट करना है, समझ में आया। तो नंबर 1 प्यारे बच्चों, आपको पूरा 80 का 80 अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। याद रखना, यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर 68 मार्क्स। 68 मार्क्स प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट है आपके 80 नंबर के, ठीक है। तो सिर्फ 68 का ही पेपर अटेम्प्ट करना। याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर आप यहां पर बात करोगे कि मैम 68 हमारे पास स्केल्ड मार्क्स, देखना कि आपके अगर आप 68 की बात करोगे, एक सेकेंड मुझे देखने दो एक बार। अगर आप प्यारे बच्चों 68 ये है, अगर आप 68 की बात करोगे तो आपका 70 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो 68 ही अटेम्प्ट करना है। अब देखो एटलीस्ट पासिंग मार्क मैम क्या होनी चाहिए हमारी, तो बेटा आप लोगों को लगभग मुझे जो लगता है 30 क्वेश्चंस तो एकदम सही एक्यूरेट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। यानी 30 आपके जो मार्क्स हैं उनके लिए आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से 30 नंबर तो अपने एंड से एकदम परफेक्ट स्कोर कर लेना। अब वो स्केल अप होके आपका 35.28 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। एक अपना सेफ स्कोर याद रखो कि अगर 30 आप क्या है परफेक्ट स्कोर कर पाओगे तो आपका स्केल अप होके 35 चला जाएगा सेफ स्कोर। एंड प्यारे बच्चों हाईएस्ट आपको सिर्फ 68 ही अटेम्प्ट करना है। अब नंबर सेकंड पॉइंट कि मैम अगर हम 80 में से 80 जो है वो पूरे के पूरे कर लें तो बीच में जो मिस्टेक्स होंगी क्या वो हमें नेक्स्ट वाले आंसर को काउंट कर लेंगे? नहीं। जेके बोस जो है प्यारे बच्चों हमारा अपना एकदम दोस्त वाला घर नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी करें तो वो जो है उसको वैसे अपनी मर्जी से कर लेंगे। देखो आपको 80 नंबर का पेपर आएगा ना तो आपके पास ओपन चॉइस है कि 68 मार्क्स के लिए आपको जितना पेपर अच्छे से आता है उसी वाले क्वेश्चन को आप परफेक्टली अटेम्प्ट करो, राइट। अगर आपको कोई भी चीज यहां पर पहले लिखी है, ठीक है, पहले वाले 68 मार्क्स को ही आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके ऊपर भी गलतियां काउंट की जाएंगी। उसके आगे अगर आपने कोई दूसरा भी लिखा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, याद रखना। तो 68 मार्क्स के लिए आपको सारी चीजें यहां पर अटेम्प्ट करनी है। अब नंबर सेकंड मैम आपने बोला था एक चैप्टर के बीच में और आएगा, है ना, जैसे आपको पता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बच्चे चालाकी करेंगे कि मैम दोनों ही और को पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन करके हमने अटेम्प्ट कर लिया तो मैम क्या नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे बेटा। और वाले क्वेश्चन में से एक ही अटेम्प्ट करना, आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया? चालाकी नहीं करना बिल्कुल भी, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा।
तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पेपर आपको 68 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक है। एंड जैसे पता है ना आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिमिलरली आपको पहले क्वेश्चन जो आपको लिखे हुए हैं शीट के अंदर, तो पहले 68 के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे, बाद में चाहे पूरा 80 का किया हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो याद रखना, जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, परफेक्ट आते हैं, उनको ही पहले आपने अटेम्प्ट करना है 68 मार्क्स के लिए, सो दैट आपका पेपर एक बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो सके। तो बच्चों आई होप आप सभी इन कम्युनिटीज में ज्वाइन हुए होंगे, राइट। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से इसको समझ पाए हैं। मिलते हैं यार आपकी अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।